पे लगी है अपनी काउंटिंग करने के लिए। ये कुछ पैसे सेव कर रही है। हाँ 25, 30, हाँ 35, हम्म 40, और 45, 50, 55, 60, 70, 70 plus 20, 90, 90 plus 50. no, count all 50s together first. And 90 and and then I know it's 150. 150 plus 90. Wait, I need to do this. Okay, so 90, then 50. So then you would add, okay, 100. So then plus 40, that would be 140. So this is 140. Then 140 plus 150 is 190. And then 190 plus 50 is 240. Oh yes, high five! या चलें जी, ये जिब्राइल अपना खजाने खोल के बैठी है। ये जिब्राइल खोल के बैठी बहन। ये अपने अपने एक्चुअली इनको ना जब कभी कभी इनको कुछ मिलता है ना कैश, तो ये फिर उसको सेव करते हैं बच्चे। मैं आई थी कमरे में, ये देखे बेड्स बनाने के लिए। बेड्स इतने गंदे थे तो मैंने अभी, यानी सो के बच्चे उठे हैं, गंदे तो नहीं है, मेस हैं, तो बस मुझे ये बेड्स बनाने थे। मैं कमरे में आई, मैंने कहा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जिब्राइल अपने खजाने खोल के बैठी हुई थी। जिब्राइल तो की बाय करना है दिनाल? नो टॉयज। टॉयज तो लेने ही नहीं ना भाई। टॉयज हम इसलिए नहीं लेते कि 2 दिन के बाद हमारा दिल भर जाता है उन टॉयज से। What? I have $240. ओह लॉट। हाँ तू रिच लेडी बन गई जिब्राइल। मैं बहुत rich है। तू बहुत रिच है। हाँ। चलो ठीक है, सेव करती रहो ना, ढेर सारे पैसे सेव हो से, फिर ऐसी वी विल बाय समथिंग बिग। I'm half the way as Barbara is. बारबर सर कितनी सेविंग हो गई? 425। ओह रिच लेडी। ओह आई एम वो आते ना सैंडविच बन गई है इन बिटवीन रिच लेडीज। एक मेरी राइट साइड थे, एक लेफ्ट साइड थे, 2 रिच लेडीज बैठी हुई हैं। चलो हुन जिब्राइल पुत्र समेट लेना इन्हों। I am Samit. की आई एम समेट। मैं बेड्स उठाऊं साथ I'm doing least. अच्छा So 50, 50. Why did I put 20 first? चलो कर लो ना, सही तरीके ना फिक्स कर लो। हाँ 10 पहले आसन। चलें जी बेड्स बनाने शुरू करते हैं। ये कंफर्टर्स वगैरह ऐसे रखते हैं। चलो जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। मैंने ये पहले किया नहीं था क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही वो वीडियो लगा दी थी, तो मुझे मौका ही मिला के मैं आप लोगों को सलाम कर सकूं या आपका हाल चाल पूछ सकूं। तो जनाब आज आपने देख लिया कि पहले तो मैं लेके गई थी, घर में थे हम लोग, तो मैंने कुछ घर की क्लीनिंग वगैरह की है, कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी। बच्चे स्कूल चले गए, स्कूल के बाद मैंने काफ़ी रिलैक्स डे गुजारा ज़्यादा। हालांकि मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हुए पड़े हैं जो मुझे लॉन्ड्री भी करनी है। मुझे बहुत सारी लॉन्ड्री करनी है। मुझे 2-3 लोड्स लॉन्ड्री के हैं। एक लोड मेरा है जी जिसमें मैं टॉवल वगैरह धोऊंगी, एक बेडशीट्स का है, और उसके अलावा कौन सा है, मैं कुछ और सोचा, हाँ विंटर के जो बच्चों के विंटर के स्टफ़ है वो भी मुझे वॉश करने हैं। लेकिन वो आज मैंने सोचा आज कुछ नहीं करती, रिलैक्स करती है। पूरा दिन लेट के मैंने ड्रामा देखा, और ड्रामे से मुझे याद आया, आप सब लोग मुझे पूछते हैं गुल आप कहती हैं कि आप ड्रामास देखती हैं, तो कौन से ड्रामास आप देख रही हैं? तो जनाब मैं बहुत ज़्यादा ड्रामास देखती हूँ, और मैं हर पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ। लेकिन वो ड्रामा मैं तब देखती हूँ जब वो ख़त्म हो चुका होता है, लाइक वो उसका एंड हो चुका होता है, तब मैं वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे एक ड्रामे की एक एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता वेट नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बड़ी वो कहते हैं ना दिल पे वो पत्थर रख लेती हूँ कि जब मैं कोई देखती हूँ नया ड्रामा आ रहा है, उसके मैं ट्रेलर्स वगैरह कभी कभी मुझे हेयर एंड देयर नज़र आते हैं, लेकिन मैं देखती नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं एकदम से उसको देखूँगी और 2-3 दिन में ना मैं वो ड्रामा ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि कुछ उसमें सीन बोरिंग भी होते हैं तो वो मैं आगे कर लेती हूँ। लेकिन जब आप ऑन एयर ड्रामा देखते हैं ना तो फिर आपको वो सारा कुछ देखना पड़ता है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो बस आपको मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि गुल बता दें कि कौन से ड्रामास देखती हैं। आप कहती हैं कि आप ड्रामास, तो आजकल जो मैं देख रही हूँ, अभी मैंने ख़त्म किया था ये इश्क, और कल परसों मैंने स्टार्ट किया है वो ड्रामा फितूर ड्रामा देख रही हूँ जो फैसल कुरैशी का है।
तो वो ड्रामा तो इतना ख़ास नहीं है, बस आप यकीन करें मैंने उसके 18 एपिसोड एक ही दिन में देख लिए आगे कर कर करके, कोई इतनी बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ ड्रामाज होते हैं ना जो आपको आप जिनके साथ स्टिक कर जाते हैं कि आप उनका एक एक सीन मिस नहीं करना चाहते, देखना चाहते हैं। तो ड्रामाज मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जो मैं गौर से देखूं और मैं इंजॉय करूं। ड्रामा सब देखती हूँ लेकिन इंजॉय सबको नहीं करती हूँ, जिसको नहीं इंजॉय करती वो मैं आगे कर करके बस ड्रामे का एंड देख लेती हूँ कि क्या हो गया। और जिनको मैं इंजॉय करती हूँ वो फिर मैं खूब मज़े लेके देखती हूँ। ये इश्क ड्रामा आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। वो अच्छा बनाया था, उसकी वो उसको उन्होंने पिक्चराइज अच्छा किया हुआ था। स्टोरी तो वही टिपिकल थी लेकिन मैंने इंजॉय किया क्योंकि उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी थी, उसका स्क्रीन प्ले अच्छा था, एक्टिंग भी ठीक ही थी। तो मैंने वो ड्रामा इंजॉय किया। वो ड्रामा देखने में मुझे 2-4 दिन लग गए थे। नॉर्मली मुझे अगर 20-25 एपिसोड का एक ड्रामा होता तो मैं 2 दिन में आराम से देख देती हूँ, क्योंकि आगे कर करके और रातों को जाग जाग के ड्रामास देखती हूँ। मैं दिन में ड्रामास नहीं देखती, ड्रामास मैं सिर्फ रात में देखती हूँ, तब जिस वक्त मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई काम ना करना हो, वो टाइम मुझे अच्छा लगता है। तो जनाब अभी हम लोग बाहर आए थे तो मुझे आज ये होम सेंस पे ढोलकी नज़र आई और देखिए इसमें इंडिया भी लिखा हुआ, मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा ये ढोलकी कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के लिए मैंने इसकी देखी, प्राइस भी दिखाई थी, 39.99 की इसकी प्राइस थी और ये 2 ढोलकियाँ पड़ी हुई थी यहाँ पे। मज़ा आया एक डिफरेंट चीज़ देख के, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद शायद कनाडा में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाली ढोलकी देखी है। और ये शायद डेकोरेशन के लिए है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बजाने की वाली है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग रोज़ ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो बिल्कुल जनाब हम लोग निकल जाते हैं। आपको मेरी आदत का भी पता है कि मुझे घर से निकलना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो मैं किसी भी स्टोर किसी भी मॉल चली जाती हूँ अपने घर के करीब, और वहाँ जाके मैं आराम से थोड़ी वॉक अराउंड करती हूँ, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करती हूँ। हर दफ़ा चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ, जब ख़रीदती हूँ तो वो आपको दिखाऊंगी। बल्कि उससे भी एक और बात याद है, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था अपना जब हम मॉल गए थे, तो लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने क्या ख़रीदा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैं उसका व्लॉग करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं होगा शॉपिंग हॉल का, लेकिन मैंने शॉपिंग ठीक की थी। काफ़ी चीज़ें मुझे लेनी थी और वो सब चीज़ें मुझे मिल भी गई थी। तो तो जनाब बस अभी हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे बॉटल डिपो पे आज मुझे पता नहीं था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने कहा आई डोंट नो ये खुले होंगे कि नहीं, लेकिन ये लोग बहुत इनके इनकी टाइमिंग्स और इनके आवर्स बहुत अच्छे हैं। और जिब्राइल तो हर जगह मेरे साथ जाने को तैयार होती है कि अम्मा मुझे इधर भी लेके जाएं, अम्मा मुझे उधर भी लेके जाएं। तो ये मेरी बच्ची मेरे हर साथ हर जगह तैयार होती है। बैब्रस को भी शौक़ है, मीकाइल को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं शौक़ उनको कि रोज़ नहीं जाना, कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा वो मेरे साथ चल पड़ते हैं। लेकिन जिब्राइल तो मैं दिन में 10 दफ़ा कहीं जा रही हूँ ना तो मुझे बोलती है अम्मा मैं भी आ जाऊँ आपके साथ, किधर जा रही हैं आप। तो कभी कभी तो मुझे इरीटेशन भी होती है कि जब मैं और नवीद निकल रहे थे तो भी ये तैयार होती है कि बाबा मैं भी आ जाऊँ साथ, मुझे भी लेके जाएँ। तो मैंने इसकी ये आदत अभी ख़त्म की है कि हर जगह अम्मा बाबा के साथ नहीं जाया जाता, क्योंकि इसका दिल करता कि मुझे अम्मा बाबा हर जगह साथ लेके जाएँ। तो बस ना बॉटल डिपो हम लोग आ गए हैं और ये बॉटल डिपो मुझे इतना पसंद आया है, जिस वक्त से मुझे ये बॉटल डिपो मिला है मैं किसी और बॉटल डिपो नहीं जाती हूँ, यहीं पे आती हूँ। इतना नीट क्लीन, कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इतना अच्छा मुझे तो बड़ा ही मज़े का लगता है ये जगह। और मैंने मैंने इतनी दफ़ा नवीद को बोला कि आप मेरे साथ चले मैं आपको दिखाऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने मुझे व्लॉग में दिखा दिया, मैंने देख लिया, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं आपको मुझे लेके जाना, मैंने आपको दिखाना है। तो वो हंस रहे थे, कहते मुझे ऐसे तुमने दिखाना है जैसे किसी बड़ी अच्छी वो कहते हैं ना कि पिकनिक स्पॉट है कोई, या कोई अच्छी सी कोई जगह है जो तुमने एक्सप्लोर की और तुमने मुझे दिखानी है। लेकिन वाकई मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ इस जगह से, क्योंकि मैं इतने सालों से बॉटल डिपोज जा रही हूँ। बड़े गंदे गंदे वाले भी होते हैं, उनके पास थोड़ी सी स्मेल भी होती है और वो इतने फैंसी भी नहीं होते, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। मुझे तो बड़ा पसंद आई वाला बॉटल डिपो, मेरे घर के भी करीब है और इनके आवर्स भी बाकियों के आवर्स से ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखें यहाँ पे सारा सिस्टम भी है, आपने हैंड वॉश करने हैं, आपने हैंड ड्राई करने हैं, और उसके बाद आपने अगर सैनिटाइज़ करने हैं तो आप सैनिटाइज़र भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये देखें मुझे तो ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगती है। और इतने लोग आते हैं और उनके साथ इन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो बॉटल्स आपको पता है कि ये मैं पूरा महीना हम लोग कलेक्ट करते हैं, और आप लोग फिर पूछेंगे कि ये आप कहाँ पे रहते हैं, तो आपको बॉटल्स के पैसे क्यों वापस मिलते हैं। तो जनाब एल्बर्टा में, हम एल्बर्टा में रहते हैं, तो एल्बर्टा में जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो उस पे ये पैसे हम इनको पे करते हैं, गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कोक का टिन ख़रीदा है ना छोटे वाला, तो उस पे आपको 5 सेंट आप उनका पे करते हैं। मिसाल मैं ऐसे आपको देती हूँ कि अगर आप किसी पिज़्ज़ा स्टोर पे गए और आपने एक पिज़्ज़ा स्लाइस लिया और आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली है,
तो उस कोल्ड ड्रिंक का आप उनको पे करेंगे 5 और 10 सेंट होते हैं इनके एक्स्ट्रा। तो अगर वही यहाँ पे आके आपने वही वाली जो आपने टिन बाई किया होता है वो आप वापस करेंगे तो वही 5 सेंट हैं या 10 सेंट है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो आप देखिए मैंने 2 बैग्स ये थे भरे हुए थे ब्लैक वाले, उसमें मिल्क के भी थे, कोल्ड ड्रिंक के भी थे, वाटर के भी थे, एंड इस तरह की चीज़ें होती हैं, ड्रिंकिंग वाली चीज़ें सिर्फ होती हैं जो उन पे ये मिलते हैं आपको। तो देख लें 2 बैग्स का मुझे $24 मिल गए हैं। लाइक ये 1 महीने में मैंने इतना पे किया था जो मुझे वापस मिल गया। तो जब मैं नई आई थी ना अल्बर्टा में, तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने कभी देखा भी नहीं था कि मैं इनको हम लोग पे कर रहे हैं जब हम बाई करते हैं चीज़ें। तो मैंने स्टार्ट में नहीं किया था, लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उस वक्त से इनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट रूल्स होते हैं। मुझे इस रूल का बिल्कुल भी नहीं पता था। तो चलें जनाब, घर आते हुए हम लोगों ने ले लिया था बच्चों के लिए मैकडोनल्ड, और अब वो कर रहे हैं अपने फूड को एंजॉय। जब भी हम बच्चे बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ तो उनके लिए लेना ही होता है, तो बस उनके लिए मैं लेके आ गई थी फूड। अभी बस यहीं पे कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।